बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ बैंगन और आलू का भरता बनाने की बिल्कुल नई और स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। भरता तो यकीनन आपने बनाया होगा, लेकिन शायद ही आपने आज से पहले इस तरीके से बैंगन और आलू का मिक्स भरता बनाया और खाया होगा। यकीन माने, जब आप एक बार गर्मी में दोपहर के टाइम पर इस नए तरीके से बैंगन और आलू का भरता बनाएंगे तो घर वाले खाकर खुश हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। तो चलिए ये जल्दी से चटपटी सी नई रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा बैंगन और आलू का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थे बैंगन। ये मैंने लिए हैं आधा किलो, और साथ ही मेरे पास 4 दरमियाने साइज के ना आलू हैं। वजन में ये होंगे 250 ग्राम। इनको ना मैंने बॉईल कर लिया है और हमने ना इनका छिलका उतार लेना है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 3 मैंने ना हरी मिर्चें ली हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने बैंगनों को तो कर लिया था वॉश, और जरा भी इनके ऊपर ना अभी पानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, बैंगन लेकर ना इस तरह हमने बैंगन को लेना है, 2 पार्ट कर लेने हैं बस। इस तरह अंदर से चेक कर लेंगे कि कहीं खराब तो नहीं। अगर खराब है पार्ट तो थोड़ा सा हमने काटते जाना है। इसी तरह हमने ना सारे ही बैंगन 2-2 पीसेस में कर लेने हैं। आलूओं को भी हमने ना इस तरह इनका छिलका उतार लेना है। अब ये जो टमाटर है ना, इनको भी हमने हल्का सा ना कट लगा लेना है। हल्का सा, बहुत ज्यादा डीप नहीं कट लगाना, नहीं तो ये फिर सारा खुल जाएगा। हल्का सा कट लगाएंगे। ये जो ऊपर वाली स्किन की लेयर है ना, बस इसी को काटना है हमने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर ना मैंने ऑयल ले लिया है और इसको मैंने ना गर्म होने के लिए रख दिया था लो से मीडियम फ्लेम पर। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह स्लिट किया हुआ जो बैंगन है ना, एक एक पीस लेते जाना है और हमने ना इनको फ्राई होने देना है इस तरह। और साथ ही इसी तरह अब हमने टमाटर भी शामिल कर लेने हैं और इनको भी हमने फ्राई करना है। ख्याल रहे कि इनके ऊपर ज़रा भी पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर छींटे उठते हैं। और साथ ही ये जो उबले हुए आलू है ना, जितनी भी हमारे पैन के अंदर गुंजाइश है ना, बस उतने हम पहले डाल लेंगे। मैं 2 दफ़ा करके फ्राई करूँगी। ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इसमें से ना हमने इस तरह लंबे इस तरह स्लिट कर लेना है इस तरीके से। इनको भी अब हमने डाल लेना, ये भी फ्राई हो जाए। अब हमने ना बैंगनों को अच्छे से फ्राई करना है, डार्क गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारी मिर्चें हैं ना, ये बहुत जल्द रेडी हो जाती हैं, डेलिकेट सी होती हैं ना, तो हमने ना मिर्चों को पहले निकाल लेना। देखें इस तरह ऑयल सारा हमने इस तरह निकाल लेना। और साथ ही ये जो हमारे टमाटर हैं, देखें आप देख सकते हैं इनके छिलके अच्छे से ना फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखें आधे सारे तो ये उतर भी गए हैं। अब हमने ना टमाटरों को भी निकाल लेना है। जब इस तरह की आपको गोल्डन क्रिस्पी से नज़र आए ना आलू, तो फिर हम आलूओं को भी निकाल लेंगे इस तरह। लेकिन स्टिल हम ना बैंगनों को नहीं निकालेंगे, उनको हम मज़ीद फ्राई होने देंगे। इस तरह हम इनको उलट पुलट करते जाएंगे, ऊपर नीचे इनकी साइडों को ना चेंज करते जाएंगे। इस तरीके से आपने इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर रेसिपी को ट्राई करना। अब बैंगन अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं, ये अब रेडी हो चुके हैं। इनको अब हमने ना बाहर निकाल लेना। देखें इस तरह के हमने ना इनको रखना, लाइट नहीं हमने रखना, डार्क सा कलर हमने करना है। ये आप देख भी सकते होंगे कि ये बाहर से देखें रिंकली से हो गए हैं। इसका मतलब है इनका जो छिलका है ना ऊपर वाला, जो इनकी स्किन है वो सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट वो उस वक्त ही होती है जब ये अंदर से पक जाते हैं। ये इसकी ना मेन पहचान है। सारे अब हमने ये निकाल लेने हैं। इसी तरह जो बच गए थे ना, रह गए थे हमारे बैंगन, इनको भी हमने इसी तरह फ्राई कर लें। ये आलू भी एक रह गया था, इसको भी हमने फ्राई करना है। जब आपने ना बैंगनों को फ्राई करना है, फिर ज़रा भी हमने सॉल्ट और चिली पाउडर या कोई भी स्पाइसेस नहीं इनके ऊपर लगाना। बस इनको हमने ना इसी तरह नॉर्मली फ्राई करना है। मसाले हम बाद में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने ना बैंगन भी निकाल लेने हैं, ये भी रेडी हो गए हैं। फ्लेम को अब हमने कर लेना है ऑफ। अब सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अच्छे से पहले हम ठंडा करेंगे, फिर हम इनके ना बैंगनों के छिलके उतारेंगे। तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे इनको ठंडा होने में। अब बैंगन अच्छे से ठंडे हो गए हैं, ये अब ना रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। देखें कितने ये सॉफ्ट सा इनका छिलका हो चुका है। इस तरह अब हमने ना इनका छिलका उतार लेना। देखें बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर जाता है। सारे ही हमने ना छिलके बैंगनों के इसी तरह उतार लेने।
देखें इस तरह ना ये इतना डेलिकेट सा हो जाता है ना, देखें आसानी से हम उतार सकते, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये ना इसी तरह हमने रखने हैं, इस तरह होने चाहिए। अगर आपके पास ना बैंगन ज़रा बड़े बड़े हैं तो फिर आप 4-4 टुकड़े करके ना फिर फ्राई कीजिएगा। ये जो टमाटर है ना, इनको भी हमने इस तरह, इनके छिलके जो है ना ऊपर से इनकी स्किन इस तरह उतार लेनी है। देखिए इतने ये डेलिकेट हो गए हैं माशाल्लाह, गले हुए हैं ये बिल्कुल अब टमाटर। और ये जो आलू है ना, ये तो इतने देखे माशाल्लाह सॉफ्ट हो गए हैं, इनको भी हमने इस तरह ही ना मैश कर लेना। देखा कितना यूनिक सा डिफरेंट सा आइडिया है। आज से पहले आपने इस तरह की आलू और बैंगन के भरते की रेसिपी ना पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में तो इनका जो है ना कमाल का टेस्ट है। ये जब आप बनाएंगे ना इस तरीके को फॉलो करते हुए तो इंशाल्लाह ताला तभी आपको यकीन होगा। इनका ये जो लिड है ना, इसको भी हमने इस तरह उतारना है, ये नहीं अब हमें चाहिए। हरी मिर्चों को भी हमने ना इस तरह थोड़ा सा काट लेना है, आप चाहें तो आप तोड़ भी सकते हैं। हरी मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना कम या ज़्यादा ले लेनी है। अब हमने मैश कर लेना है, आप मैशर से कर लें चाहे आप हाथ के साथ कर लें, बहुत आसानी से ये हाथ के साथ भी हो जाता है। आलू और बैंगन, टमाटर और हरी मिर्चें ना देखें यकजान हो गए हैं। फुली मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े चंक्स भी होने चाहिए आलू के, और कहीं कहीं ना बाइट्स में आते हुए फिर अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक छोटे से साइज़ का अनियन था, इसको भी मैंने रफली बारीक सा काट लिया है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। ये हमने इस पॉइंट पर कच्चा ही डालना है अभी, और थोड़ा सा हमें हरा धनिया भी चाहिए। मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसको ना फाइनल तड़का लगाना है, वही इसका मेन काम है, और मेन इसका जो पार्ट है ना उसी के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप होगा। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। ऑयल हमें चाहिए, ये तकरीबन कप का चौथाई हिस्सा यानी कि 1/4 कप के करीब मैं ले रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने ना बैंगन और आलूओं को फ्राई किया था। ख्याल रहे कि जो भी ऑयल बचेगा ना उसी ऑयल को हम बहुत सारी रेसिपीज़ में ना यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रा भी ख़राब नहीं होता। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अच्छे से हमने ना गार्लिक जिंजर को फ्राई करना है। जब गार्लिक जिंजर में से कच्चापन चला जाए तो अच्छी सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था जिसको मैंने बारीक सा काटा हुआ है, इसको अब हमने शामिल कर लेना है और हमने अब ना अनियन को फ्राई करना है। अब अनियन हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये ट्रांसलूसेंट सा भी दिख रहा है, सॉफ्ट सा भी हो गया है। बस इसी तरह का हमने रखना है, इससे ज़्यादा हमने अनियन को ना डार्क नहीं करना। इस पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने भरता रेडी करके रखा है ना अपना, इसको अब हमने शामिल कर लेना है। अब हम अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ना हमने इस पॉइंट पर ज़्यादा हाई नहीं रखना, मैंने लो से मीडियम पर किया हुआ है। जब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ना तो फिर हमने अपने ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं इसके अंदर, जिनमें मेरे पास है यहाँ पर हल्दी पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, इसको हमने शामिल करना है। सॉल्ट को हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। इसको भी आपने ना अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। थोड़ा सा अब हमने ना चिली फ्लेक्स भी ले लेने 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा ही हमने डालना है। अच्छे से अब हमने ना मिक्स करना है। यहाँ पर मेरे पास आधा लेमन है, इसको भी हमने इस तरह निचोड़ लेना है। ये भरते के अंदर ना बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसके साथ ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खट्टा नहीं करेंगे लेकिन हमने डालना ज़रूर है इसमें। अच्छे से अब हमने ना इसको मिक्स कर लेना। अब यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ये ज़रा भी तीखी नहीं होती, ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर ऐड करनी है, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। इससे ना ज़रा भरते का कलर अच्छा लगता है। एक हरी मिर्च थी मेरे पास, इसको मैंने बारीक सा ना इस तरह काट लिया, इसको भी अब हमने शामिल कर लेना। पहले हमने फ्राई करके डाली थी ना, इसको अब हमने इसी तरह फ्रेश काट कर डालना है। यह दूसरी हरी मिर्च है, इसको मैंने ना इस तरह स्लिट कर लिया 2 पीसेस में, इसको भी हमने शामिल कर लेना। इस पॉइंट पर अब हमने ना थोड़ा सा ऑयल फिर से ले लेना, 1-1 टेबल स्पून डालते जाएंगे और इसको ना हम इस तरह भूनते जाएंगे। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट ना इस तरह भरते को भूनना है
ताकि अच्छा सा इसके अंदर से ना टेस्ट निकले। ये आपने एंड पर ऑयल डालकर ना ज़रूर इसको भूनना है। इसी के साथ ना ये, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट भरता बना रहे हैं हम नॉर्मल भरते की निस्बत, तो इसलिए ना इसके अंदर ना इस तरह ऑयल ज़रूर डलता है। इसमें फिर शाइन भी आएगी और आँखों को भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब डाला है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल नहीं भी पसंद है ना तो आप फिर स्किप कर सकते हैं। आप देखें भरते ने अच्छे से ना किनारे छोड़ दिए हैं, ये स्मूथ और सिल्की सा लग रहा है, शाइन भी इसके अंदर आ गई है। हम लास्ट में ना थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे ताकि ये मज़ीद दिखने में अच्छा लगे। भरते में ना ज़रा ज़्यादा ही धनिया डलता है, हरी मिर्चें डलती हैं, फिर ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए ना अब हमने इसको कवर कर लेना है। फ्लेम को अब हमने ना लो कर लेना है। 3 मिनट दम देने के बाद अब हमने ना फ्लेम को कर लेना है ऑफ और हम इसका ना लिड ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा करारा सा आलू और बैंगन का न्यू स्टाइल भरता बन के रेडी हो गया है। देखें देखने में ये कितना माशाल्लाह मज़ेदार लग रहा है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करना है, ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको ना चटपटे से भरते को प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना दिखने में ये अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। इतना यूनिक सा इसका टेस्ट है ना, ये आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, ये इंशाल्लाह ताला आपका फेवरेट बन जाएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।